हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो कैसे लगता है आपको मेरा स्टोरी? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड जो भी स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, जो फैन फिक्शन होता है, इमेजिन स्टोरी होता है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो डियर्स, इसको एक स्टोरी की तरह इंजॉय करो, ओके? सो डियर्स, आज मैं आप लोग के लिए हमारी शर्मिक स्टोरी जो चल रही है, लव इज मच मोर पावरफुल दैट हेट्रेड, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और ये एक वन शॉट एफएफ है जो कि नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ओके? सो लेट्स स्टार्ट डियर्स। सो डियर्स, हमें लास्ट पार्ट में दिखाया गया था वांगजी जो था उसे पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। एंड हमारे लान कुरेन ने उसे एक पनिशमेंट दिया था। पनिशमेंट दिया था कि उसे सेक्लूजन में जाना पड़ेगा। उन्होंने अपने सभी के सामने ये अनाउंस कर दिया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक लग गया था सबको कि लान कुरेन अपनी रेफ्यूजी से वो कि इतना प्यार करते, उसे इतना बड़ा पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं। सो डियर्स, चलिए आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद वांगजी जो था अपने सेक्लूजन में जाने के लिए अपनी थोड़ा सा सामान पैक कर रहा होता है। एंड तभी लान चीचन और लान कुरेन आते हैं। और लान चीचन और लान कुरेन जब आते हैं तो वांगजी उन सब दोनों को ग्रीट करता है। लान चीचन कहते हैं वांगजी प्लीज़ अपना ख्याल रखना, ओके? तो वांगजी कहता है जस्ट ब्रदर, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूँगा। और फिर वो अपने अंकल को बोलता है। उसके अंकल कहते हैं तुम्हें हम सेक्लूजन में तो भेज रहे हैं, पर एक बात याद रखना, तुम इस बेबी को कभी अपना बेबी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला ना तो लोग तुम्हें मार डालेंगे और मैं अपने नेफ्यू को नहीं खोना चाहता हूँ। वांगजी कहता है अंकल मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। उसके बाद ये समय सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो होता है वो सेक्लूजन में चला जाता है। धीरे धीरे टाइम स्किप होता है। वांगजी धीरे धीरे अपनी प्रेगनेंसी को फील कर पा रहा था। एंड जब भी उसे वह विंग का याद आता तो वो बहुत ज़्यादा रोता था। उसके हाथ में एक रेड रिबन होता है जो कि विंग का रिबन था, जिसे उसने अपने हैंड में बांध रखा था। वो हमेशा उस रिबन को अपने पास रखता था। एंड वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता था। कल्टिवेशन पावर को बढ़ाने के लिए वो मेडिटेशन और बहुत ज़्यादा ध्यान लगाता था। एंड खुद को पावर तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। वो सेक्लूजन में अपना पूरा बेस्ट दे रहा था। साथ में वो प्रेग्नेंट भी था तो अपने बेबी को ग्रो होते हुए भी देख रहा था। वो अपने टमी पे हाथ फैलाते हुए कहता है आई एम सॉरी बेबी, तुम्हारे फादर बेवजह इस दुनिया में नहीं, बट ये मत सोचना तुम्हारे फादर नहीं, बट तुम्हारा ओमेगा फादर अभी भी ज़िंदा है और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद हमें धीरे धीरे टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। वांगजी अब 9 मंथ प्रेग्नेंट था। उसे अब चलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक दिन उसे बहुत ज़्यादा अपनी टमी में पेन होता है। वो बहुत चिल्लाता है, बट सेक्लूजन में कोई भी इंसान उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, इसलिए वांगजी अकेले ही उस बेबी को बर्थ देता है। एंड वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसने बहुत ज़्यादा पेन करके पेनफुल तरीके से अपने बेबी को बर्थ दिया था। एंड उसके बाद उसने अपने बेबी को गले से लगा के कहता है तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है एंड तुम मेरे और विंग के बेबी हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम लैन्युआन रखता हूँ। हमारा लैन्युआन बहुत क्यूट था। वो बिल्कुल वांगजी की तरह ही दिख रहा होता है। उसका फेस भी सेम तेज होता है जैसा कि वांगजी के फेस पे दिखता था। वांगजी अपने बेबी के साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहा था। वो उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाता था। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वांगजी के जो ब्रेस्ट थे वो भी थोड़ा हैवी हो गया था, बिकॉज बेबी अयान अपनी मदर का मिल्क जो है वो फीड करता था। धीरे धीरे हमारा बेबी अयान जो है वो बड़ा होता है, कम से कम वो 2 साल का हो जाता है। उसके बाद हमारा वांगजी जो है अपने सेक्लूजन से बाहर आता है। सेक्लूजन में आने के बाद जब वो बेबी के साथ बाहर आता है तो हमारे लाइन चेचन और लाइन कुरन ने इस बात को पहले ही बता दिया था कि हमारा वांगजी ने जो है वो एक बेबी बॉय को अडोप्ट करा है। तो सभी लोग जो हमारा लैन्युआन था उसको अडोप्टेड सन नहीं मान रहे थे, बट वांगजी को पता था कि उसका बेबी था, उसके अंकल और उसके ब्रदर को भी। एंड इसी बीच जो हमारा लान चीचन थे उन्होंने हमारे जनशा से शादी कर लिया था। एंड जनशा भी प्रेग्नेंट था 2-3 मंथ्स। और वो अपने बेबी बम को सलाते हुए लान वांगजी को पूछता है क्या तुम ठीक हो वांगजी? तो वांगजी कहता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद वांगजी जो होता है वो धीरे धीरे अपने बेबी का परवरिश करता है। सभी सब धीरे धीरे चुप हो गए थे एंड विंग को एकदम सभी भूल गए थे, बट हमारा जंक्शन विंग को नहीं भूल पाया था। एंड वो रोते हुए एक दिन वांगजी से कहते तुम्हें पता है मैं अपने ब्रदर को कितना ज़्यादा मिस करता हूँ, पता नहीं किस वजह से उन लोगों ने मेरे ब्रदर को मार डाला, बट अगर
मेरा ब्रदर आज ज़िंदा होता तो कितना अच्छा, तो वो कितना खुश होता तुम्हें हैप्पी देखकर कि तुम्हारा और उसका बेबी इस दुनिया में। तो वंग जी कहता है उसके बाद धीरे धीरे टाइम स्किप होता है एंड हमें उस पर्सन का सीन दिखाया जाता है, जो पर्सन मो विलेज में जिसको एक रूम में हमेशा बंद करके रखा जाता था। उस पर्सन को बहुत धुंधली धुंधली सी यादें आती थी। उस पर्सन ने क्रीम कलर का ड्रेस पहना हुआ था एंड उसके लॉन्ग हेयर थे, पूरे हेयर उसके फेस पर आ रहे थे, उसका मुंह पूरा ढक गया था एंड हमें दिखाया जाता है उस रूम में बहुत ज़्यादा तैलीस्मान होता है। तभी एक पर्सन आता है एंड उसको खाना देकर जाता है एंड वो पर्सन जो है वो उस खाने को देखता रहता है। फिर वो उस पर्सन को बहुत आराम से खा रहा होता है। तभी कुछ पर्सन आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पीटते हैं एंड कहते हैं तुम्हारे जैसे पागल इंसान की वजह से हमारा सारा सेक्ट बर्बाद हो जाता, पता नहीं तुम हो भी यहाँ पर क्यों, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए था उसी दिन। वो पर्सन उसे बहुत पीटते हैं, उसका खाना भी गिर गया होता है एंड वो वहाँ पर रोते हुए, वहाँ पर बिलखते हुए वहाँ पर बैठा रहता है। धीरे धीरे टाइम स्किप होता है। अब हमारा वंगजी जो है वो एक अपने ब्रदर का सेकेंड हैंड बन चुका था एंड वो लान सेक्ट का हेड डिसेबल था। वो अपना जिंगची में ही रहता था। उसका बेबी लान नुयान भी अभी बहुत बड़ा हो गया था। लान नुयान अब लगभग 16 इयर्स का हो चुका था एंड हमारा लान वांगजी बहुत ज़्यादा चेंज्ड हो चुका था। अब वो पहले से ज़्यादा कोल्ड हो चुका था। वो किसी के साथ भी बात नहीं करता था, वो सिर्फ अपनी फैमिली से ही बात करना प्रेफर करता था। कुछ सेक्ट के लीडर्स ने वांगजी के लिए अपने मैरिज प्रपोजल भेजे थे बट हमारा वांगजी ने उन सबको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो अकेला ही रहना डिज़र्व करता है और वो किसी और को अपनी लाइफ में नहीं ला सकता। हमारे लान कुरन भी बहुत परेशान होते हैं एंड वो वांगजी से कहते हैं कि वांगजी तुम्हें 16 इयर्स हो चुके हैं वहीं को गए हुए, क्या तुम अभी तक तुम्हें उस पर्सन को नहीं भूल पाए? तुम जानते हो ना उसकी वजह से क्या क्या नहीं हुआ है। तभी हमारा वांगजी कहता है आप जानते ही क्या हुआ अंकल, आपको क्या पता, मेरे विंग ने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, उसने सिर्फ वेंट सेक्ट के जो मेंबर्स थे उन्हें सिर्फ सेव करा था और अपनी स्पेशल पावर की वजह से ही उसने उन सबको ज़िंदा रखा था। बट उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने उन पर्सन्स को मार डाला जिसे विंग अपना फैमिली कहता था और उन्होंने मुझसे मेरे विंग को छीना है। मैं प्रॉमिस किया है अंकल, मैं उन पर्सन को मार डालूंगा जिन्होंने मेरे विंग को मुझसे छीना था। उसके बाद हमें जो है वो मो वेक्सेक्ट का सीन दिखाया जाता है डायरेक्ट। वहाँ पर जो पर्सन थे वो विंग को आई मीन उस पर्सन को बीट रहे थे। उस पर्सन का नाम मो शेन्यो था। मो शेन्यो एक रूम में बंद था। जिस दिन उसे मौका मिलता है वो उस रूम से बाहर चला जाता है। उसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पीटा था बट वो एक दिन वहाँ रूम से बाहर आ जाता है। उसे कोई बाहर जाने नहीं देता था, इसलिए वो बाहर आके अपना फेस को वॉश करता है एंड वो अपने फेस को पानी में देखता है कि वो तो विंग का फेस है। सभी लोग उसे मोशेन्यो कहकर बुला रहे थे बट विंग एक पर्सन से कहता है कि आप मुझे जानते हो? तो वो पर्सन कहता है हाँ तुम्हारा नाम मोशेन्यो है। तो विंग कहता है मेरा नाम मोशेन्यो है। तभी विंग अपना स्लीव्स को ऊपर करता है तो वो देखता है उसके हैंड में 3 कार्ड्स थे। आई मीन उसको सेक्रीफाइस करके ही विंग इस बॉडी में आया था। तो विंग कहता है ठीक है। उसके बाद कुछ पर्सन उसको आके पीटने लग पड़ते हैं बट विंग जो होता है वो वहाँ पर उस उन पर्सन को ही पीट देता है एंड उसके बाद वो सीधा रो बैठ के दौड़ कर अपने मो सेक्ट के जो महल होता है वहाँ की तरफ जा रहा होता है। मो सेक्ट के महल में पहुँचने के बाद विंग जो है वहाँ के जो बैठे होते हैं पर्सन उनसे बातें कर रहा होता है, कह रहा होता है कि इन्होंने मेरा कुछ सामान लिया है जो कि मुझे वापस कर दे वरना मैं यहाँ पर सब कुछ तोड़ फोड़ कर दूँगा। हमें दिखाया जाता है विंग दिखता है कि वहाँ पर जो है वो वाइट ड्रेस पहने हुए बहुत ज़्यादा डिसेबल्स आए हुए थे। सो वो समझ नहीं आता, वो हेड्रेबल देखता है एंड वो कहता है कि ये लोग तो लैंड सेक्ट के पर्सन हैं। उनमें से 1-2 पर्सन होते हैं जो उसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहे होते हैं। उनमें से एक हमारा लैंड सिचुई होता है जो लैंड युवान होता है जिसका नाम लैंड सिचुई बदल कर रख दिया गया था। लैंड सिचुई बहुत ही ज़्यादा क्यूट किस्म का बच्चा था। वो सेम टू सेम वांगजी की तरह था, उसका पूरा होरा वांगजी की तरह लग रहा था विंग को। वांगजी कहता है ये कैसे हो सकता है, ये मेरे वांगजी की तरह कैसे हो सकता है, ये तो वांगजी को रिजेंबल कर रहा। और दूसरा बेबी जो था वो पूरा जंगजन की तरह था। वो बहुत ही ज़्यादा नकचढ़ा खड़ूस एंड बहुत ज़्यादा गुस्से वाला पर्सन था एंड विंग कहता है ये मेरे ब्रदर की तरह क्यों रिजेंबल हो रहा है। फिर विंग कहता है लगता है मुझे ना मैं पागल हो गया, इतने साल में यहाँ पर रहा हूँ ना, इन लोगों ने मुझे मेरा बुरा हाल कर दिया।
उसके बाद विंग जो है वो उन पर्सन से मांगता है। वो पर्सन जो वो विलेज वाले जो थे उन्होंने लैंडसैक्ट से हेल्प मांगा था। लैंडसैक्ट के डिस्पर्स जो थे वो सभी लोग बहुत अच्छे थे। वांगजी भी उनके साथ आया था, बट वांगजी एक एंड में रुका था एंड उनसे कहा था कि उन्हें जब भी ज़रूरत हो तो वो आएगा। एंड हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है वांगजी जो है अपनी कोचिंग के थ्रू वो आत्माओं से बात कर सकता था। उसने बहुत बार विंग की आत्मा को बुलाने की कोशिश किया, बट विंग की आत्मा उसे रिप्लाई कैसे करेगी, बिकॉज विंग की आत्मा तो ऑलरेडी मोशेन्यू के अंदर थी। अगर कोई इंसान मरा हुआ तभी उसकी आत्मा से वांगजी बात कर सकता है, अगर वो इंसान जिंदा हो तो वांगजी उस पर्सन से कैसे बात सकता है। वांगजी बहुत बार बात करता था। वायुयान भी अपनी फादर को बहुत ज़्यादा मिस करता था, इसलिए वो भी कोचिंग चलाना अपने अंकल लांची चैन से सीख रहा था। वो सभी लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर जो है वो ये सीन कट होता है एंड हमें प्रेजेंट में दिखाया था। प्रेजेंट में जो हमारा विंग होता है वो अपना अल्कोहल को एंजॉय कर रहा होता है। सभी लैंडसैक्ट के जो डिस्पर्स आए थे वो फ्लैग्स लगाए थे एंड विंग देखता है कि उन फ्लैग्स में जो है वो वही मंत्र लिखा हुआ था, तलिस्मान, जो कि विंग ट्राई करता है। तो वो कहता है देखो लैंडसैक्ट वालों को, इन्होंने मुझे तो बाहर निकाल दिया लेकिन मेरी बनाए हुए इन्वेंशन को ये सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या बात है। उसके बाद हमारा जो विंग है वो अल्कोहल वगैरह वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर जो है एक पर्सन को एक आत्मा पोजेस कर लेती है एंड उसके बाद वो सभी लोगों को मारने लग पड़ती है। सभी लोग बहुत ये करते हैं बट वहाँ पर कोई भी उस पर्सन को रोक नहीं पाता है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा डेंजरस था जिसकी वजह से वो सभी डिसिपल्स को भी मारा होता है। तभी हमारा लैंस जो ये हमारा लेंजिंगी होता है वो फायरवर्क चलाते हैं, जिसकी वजह से वांगजी जो होता है वहाँ पर अपनी कुचिन के साथ प्रकट हो पड़ता है। I mean वहाँ पे आ जाता है एंड वो अपनी कुचिन से उन सभी आत्माओं को जो उनकी तरफ आ रही थी उन्हें जो है वो अटैक कर रहा था। उसके बाद उसने उन्हें फिनिश करने के बाद वो मोस एक्ट से वहाँ से जा रहा होता है। तभी हमारा विंग जो होता है वो वांगजी को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है एंड कहता है वांगजी तुम कितना बदल गए हो, बट तुम आज भी वैसे ही हो जैसे कि तुम पहले थे। वांगजी को भी ऐसा एहसास होता है कि विंग उसके आसपास है। वो यहाँ वहाँ दिखता है बट उसे कोई नहीं दिखता। इसके बाद वो जा रहा होता है एंड हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग एक इन में रुकते हैं। हमारा विंग भी वहाँ से गुजर रहा होता है एंड हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो है वो कुछ पर्सन्स हमला कर देते हैं। उस हमले के दौरान वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। वांगजी भी वहाँ से रूम से बाहर आता है एंड उन्हें दिखाया जाता है कि एक मंदिर में जो वहाँ पर एक मूर्ति थी जो कि नृत्य करने वाली मूर्ति थी, उसको किसी ने अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से वो आते जाते सभी पर्सन्स को के ऊपर हमला कर रही थी। बिकॉज वो जिस इन में वो लोग ठहरे थे वो इन वहाँ के साथ स्टार्टिंग में ही था, जिस वजह से वहाँ पर जो है वो हमला कर देता है। वहाँ जिस होता है सभी डिसिपल्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। सभी उसको बहुत ज़्यादा मतलब अपने स्पेशल एनर्जी से उसको बीट करने का कोशिश करते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं। तभी हमारा विंग का एंट्री होता है। विंग आता है एंड उसके बाद वो एक पर्सन का वहाँ से उसका तलवार को लेता है एंड वो पर्सन कहता है हे तुमने मेरी तलवार क्यों लिया, मेरी तलवार को वापस करो, मेरी स्वॉर्ड को। विंग जल्दी से एक बैम्बू स्टिक लेता है एंड उसको तोड़कर एक जो है वो विसल मतलब बांसुरी बनाता है और उस बांसुरी को प्ले करता है। विंग को वो पर्सन कहता है हे तुम कितने बेवकूफ़ हो, यहाँ पर किसी ने इस नृत्य करने वाली इस मूर्ति ने हमला कर दिया है और तुम्हें इस टाइम ये सड़ी हुई ये बेसुरी थी बांसुरी की ज़रूरत। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो विंग उस पर्सन को उस मूर्ति को रोकने का कोशिश करता है बट वो रोक नहीं पाता है। तभी हमारा जो वेनिंग है उसका एंट्री दिखाया जाता है। उस बांसुरी की वॉइस की वजह से वेनिंग वहाँ पर आया था। तभी विंग जो है वो अपनी विसल बजाना बंद करता है एंड वो देखता है कि वेनिंग एक आत्मा की तरह चल रहा होता है। वो उसके पूरी बॉडी में जंजीरें लगी होती है। तभी सभी लोग डर जाते हैं एंड कहते हैं ये तो कॉस्ट जर्नल है, इसका मतलब ये पर्सन जो है ये एलियन पैट्रियार्क है। सभी लोग वहाँ से दूर भाग रहे होते हैं। तभी विंग जो है वो वेनिंग को गले से लगाता है बट उसे वांगजी जो हमारा वेनिंग था उसके अंदर से कोई भी उसे ये नहीं सुनाई दे रहा था कि उसके अंदर से कोई भी धड़कन सुनाई दे रही हो। उसकी धड़कन भी नहीं ये हो रही थी, उसका दिल भी नहीं धड़क रहा था। उस वजह से विंग जो है हमारा वो उसे करता है वेनिंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ थे, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, तुम मर गए हो बट तुम जिंदा हो वेनिंग। उसके बाद विंग जब उसे हक करता है तो उसके फोरहेड और उसके सर में जो है वो कीले निकलते, उन कीलों को वो जैसे ही निकालता है तो वो जो हमारा वेनिंग होता है वो थोड़ा नॉर्मल होता है एंड वो भी विंग को देखकर वो करता है। फिर विंग उसको उन जंजीरों से आज़ाद कर देता है एंड उसके बाद
वेनिंग को जाने के लिए कहता है। वेनिंग उस मूर्ति से लड़ता है, उसको तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो है क्रॉप्स का हमला होता है। विंग फिर से अपना जो विसल है उसको प्ले करता है एंड तभी वहाँ पर जो है वो वांग जी उस विसल को सुनते हुए वहाँ पर आता है एंड वो देखता है एक पर्सन जो था वो अपना बांसुरी बजा रहा था एंड भी वांग जी को याद आता है कि ये जिस टोन को बजा रहा है, जिस म्यूज़िक को बजा रहा है, ये टोन तो उसने और विंग ने लिखा था। जिस सॉन्ग का नाम उन्होंने जो है वो वांगशेन रखा था, वुजी सॉन्ग था वो, वांगजी और विभूषण का मिक्सचर। उसके बाद वो सॉन्ग को जैसे वो प्ले करता है तभी हमारा वांगजी आता है एंड उसके हैंड को पकड़ लेता है एंड विंग शॉक हो जाता है। वो वांगजी से दूर भागना चाहता है बट वांगजी उसका हाथ पकड़ के कहता है, विंग क्या ये तुम हो? तुम वापस आ गए। विंग भागना चाहता था बट वो भाग नहीं पाया एंड तभी जो है वो क्रॉप्स हमला करते हैं। वो दोनों क्रॉप से लड़ते हैं। हमारा विंग जाने वाला था, वांगजी उसको पकड़ लेता है एंड कहता है, तुम मुझे इस बार छोड़ के नहीं जा सकते हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी सभी डिसिपल्स उनमें से जिंगी कहता है कि सभी लोग उन्हें वो करते हैं, कहते हैं मास्टर लैन ये कौन है और आप इस पर्सन कैसे? तो वांगजी कहता है ये मेरा एक फ्रेंड है, तो बेहतर यही होगा कि आप सभी लोग इनसे अच्छे से बात करें। तो वो कहते हैं ये तो पागल है, ये हमारे पीछा मोह से कर रहा है, पता नहीं। सभी लोग कहते हैं कि ये मेंटल हो गया, ये पागल किस्म का इंसान है और ये किसी को भी मार देता है। तो वो कहता है नहीं ये पागल नहीं है। उसके बाद वांगजी उसको लेके अपने साथ चला जाता है एंड वो वांगजी जो होता है वो विंग का फेस से उस मास्क को हटाता है एंड वो देखता है विंग का फेस थोड़ा चेंज था बिकॉज विंग का सिर्फ बॉडी मोशन के अंदर आया था, फेस तो उसका चेंज होगा ही, वो फेस तो किसी और का। तो फिर भी विंग कहता है तुमने मुझे कैसे पहचाना? तो विंग कहता है तुमने मुझे कैसे पहचाना? तो वांगजी कहता है तुमने हमारा वही सॉन्ग रिपीट किया विंग जो हम दोनों ने मिलकर बनाया था, हमारा वूजी सॉन्ग। तो वांगजी कहता है ये बात सुन के फिर उसके बाद वांगजी विंग को हक करता है एंड वो लोग इनमें सभी लोग बैठे होते हैं, सभी लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं। हमारा युवान भी गॉसिप कर रहा होता है कि उसकी मदर किसी अनदर अल्फा के साथ ऐसे कैसे बातें कर सकती है इतना खुल के। हमारा युवान जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है एंड जिंगी जो विंग होता है वो कहता है कि मुझे भूख लगा है, कि हम लोग बाद में बात करें? तो वांगजी कहता है उसके बाद भी वांगजी जो है जैसे नीचे आता है, सभी लोग अपना खाना खा रहे होते हैं एंड वांगजी जो होता है वो एक फूड ट्रे में फूड सर्व करता है एंड उसके बाद वो जा रहा होता है। सभी डिसिपल्स उसके बारे में जा रहे होते हैं। तभी हमारा जिंगी जो होता है नॉनवेज का एक पीस अपने जो कुछ फूड खा रहा था तो एक वेजिटेबल का पीस अपने मुंह में डाल होता है एंड वो वेजिटेबल का पीस उसके नीचे गिर जाता है। तभी हमारा लेनी ने उसके मुंह में उस पीस को ठूस देता है, कहता है कि खाने पे ध्यान दो, फादर की तरफ मत देखो। तो हमारा जिंगी कहता है ओके। उसके बाद वो लोग अपना फूड तो वांगजी जैसे ऊपर बढ़ता है तो वो देखता है कि विंग खिड़की के पास कुछ कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि खिड़की के पास वेंडिंग था, वेंडिंग से विंग बात कर रहा था एंड उसकी सिस्टर के बारे में पूछ रहा था। तो वेंडिंग बताता है कि उसकी सिस्टर अभी भी जो है वो एक वैद्य है एंड वो एक जंगल में रहती है जहाँ पर वो सभी का इलाज करती है। तो वो कहता है ठीक है हम उनसे मिलने चलेंगे बट अभी के लिए तुम जाओ, हम यहाँ जाना। तो उसके बाद हमारा वेंडिंग चला जाता है एंड हमारा जो ज़्यादा फूड लेके आता है वो देखते हैं विंग क्या करता है। वो कहते हैं विंग तुम वहाँ क्या कर? तो विंग कहते कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। उसके बाद वो लोग फूड को एंजॉय करते हैं एंड वांगजी जो होता है वो विंग के लिए वाइन भी लाया था। तो विंग उस वाइन को कहता है एंड कहता है कि आप वो मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा है, अलग अलग जगह का वाइन टेस्ट करा है बट जो टेस्ट हमारे क्लाउड डिसीज़ की जो एम्प्रेस माइस है उसका है वैसा टेस्ट मैंने कभी किसी के नहीं, इसका टेस्ट आज भी वही है। तो विंग कहता है वांगजी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वांगजी कहता है क्या तुम ड्रिंक करोगे मेरे साथ? तो वांगजी पहले तो मना करता बट विंग कहता है प्लीज़। उसके बाद हमारा वांगजी जो होता है वो भी ड्रिंक पीता है, वो एक बॉटल को फिनिश कर देता है और उसके बाद ही वो नीचे ठड्ड करके गिर जाता है, उसका सिर टेबल से टकरा। विंग कहता है हे उठो, तुम्हें क्या हुआ? तुम आज भी ना अल्कोहल को टॉलरेट नहीं कर पाते हो वांगजी। एंड उसके बाद विंग जो होता है वो दिखता है थोड़ी देर बाद जैसे वो सुलाने वाला होता है तो हमारा वांगजी उठता है एंड विंग का हाथ पकड़ता है एंड वांगजी को विंग कहता है हे मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना वांगजी। तो वांगजी कहता है वी गगा। तो विंग कहता है फिर से बुलाओ। तो मेरा वांगजी बहुत प्यार से कहता है वी गगा। तो फिर हमारा विंग कहता है सो डियर ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इसका लास्ट पार्ट होगा। ओके सो डियर्स कैसा लगा है आपको पार्ट? अगर ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।